हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ राहु महादशा के ऊपर। राहु महादशा आपको शुरू में फील नहीं होती है, पर जब आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो, इसमें और अंतरदशाएं लगती हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ एकदम से ऐसा होता है कि फिर आप ये सोचते हो कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा बुरा दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि राहु कहाँ पे कैसे प्लेस्ड है। बट जब बुरा होता है तो उस वे में मैं आपको अच्छा बता सकती हूँ। बिकॉज मेरी लाइफ में एक फेज ऐसा आया जब मुझे एक्चुअली में ये फील हुआ कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कोई इमोशन कंट्रोल नहीं था मेरा। ओवर थिंकिंग तो इतनी ज़्यादा आज भी जिसकी लिमिट नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर ज़ीरो थी। मीनिंग आप ये मानो कि कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, पर आपको खुशी नहीं मिलेगी। सबसे पहले नींदें पूरी होना बंद हो गई। रात को नींद आनी बंद हो गई, सुबह आँख खुलनी बंद हो गई। कितना भी सो लो, आज भी बॉडी बिल्कुल भी रेस्टलेस, मतलब रेस्ट फील नहीं करती है। मेरी राहु की महादशा जो 2018 में शुरू हुई, उस वक्त मैं 25 ईयर्स की थी। ऑलरेडी जॉब कर रही थी अकाउंट्स की, प्राइवेट, जिस जॉब में मैं बहुत सालों से अटकी हुई थी। खैर, उससे पहले मंगल की महादशा चल रही थी, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बट आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ राहु की महादशा के बारे में। राहु में जब राहु की महादशा लगी, उस पूरे टाइम में स्टक थी। सिर्फ वहाँ से निकलना चाह रही थी, कैसे भी नई जॉब ढूंढना चाह रही थी। उस वक्त मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी ही चीज़ को, मेरी ही पोजीशन को कोई और ओवरटेक करने के लिए सामने बंदा खड़ा हो गया। बट मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सच बताऊँ, शायद इसलिए क्योंकि राहु मेरे लग्न में ही बैठे हुए हैं। इस वजह से वो मुझे वहाँ से हटाना चाहते थे। वो जॉब ज़्यादा बेटर वैसे भी नहीं थी, वहाँ पे सम्मान नहीं था, मैं खुश भी नहीं थी। राहु की राहु में राहु की जब दशा लगी तब मुझे जॉब नहीं मिली थी दूसरी। और वो थोड़ी पुरानी बात भी है, तो मुझे एग्जैक्ट एक्सपीरियंस याद नहीं है। लेकिन हाँ, ये तय है कि मैं तब भी दिशाहीन ही थी। मेरे पास दिशा उस वक्त भी नहीं थी। उसके बाद शुरू हुई राहु में गुरु की महादशा। राहु में गुरु की महादशा ने मेरी लाइफ को चेंज किया। मुझे जॉब दूसरी मिली, बेटर मिली, इजीली मिल गई। सच बताऊं तो जस्ट रैंडमली कोई आया और उसने मुझे बहुत अच्छी जॉब बता दी। मैंने वो जॉब स्टार्ट की। गुरु की महादशा मुझे अच्छे से याद है कि गुरु की महादशा में मेरे साथ क्या हुआ था। गुरु की महादशा वॉज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ। उसमें मैंने अध्यात्म में वृद्धि की। आध्यात्म ज्ञान से मेरा जुड़ाव, अंदरूनी तौर पे भगवान के लिए मेरा झुकाव बढ़ा रहा था। मैं ऐसे लोगों से मिल रही थी जो एक ग्रुप का हिस्सा थे। मुझे अकेलापन फील नहीं होता था, मुझे बहुत पावरफुल फील होता था। मैंने शायद से कोशिश की योग करने की, जिम जाना शुरू किया, मेरा वेट गेन हो गया। मतलब गुरु ने सब चीज़ों को एक्सपेंड किया। सच बात ये है, प्रोफेशनली, पर्सनली बहुत अच्छा था वो। बट वहाँ पे परेशानी ये आई कि मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो लगा था कि एक उम्र के तरह से, बिकॉज मैं 25 से फिर 27 हो रही थी, तो मुझे लगा मुझ में एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आ रही है और मैं उसको बहुत इंजॉय कर रही थी। आप मानिए, लॉकडाउन जो कि सबके लिए बहुत ही ख़राब पीरियड रहा था, वो लॉकडाउन मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैं बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। मेरे पास पैसों की भी कमी नहीं थी, सब अच्छा चल रहा था। जॉब भी चल रही थी, लॉकडाउन में ही मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी। और लॉकडाउन से आप मानो 4 दिन पहले ही मेरी नई जॉब स्टार्ट हुई थी और इसमें मैं बहुत खुश थी और बहुत अच्छा मैं प्रदर्शन भी कर रही थी। मेरे बॉस भी, माफ़ कीजिएगा, मेरे बॉस भी मुझसे खुश थे। सब अच्छा जा रहा था। मैं बहुत खुश थी, अकेले थी, दोस्त भी नहीं थे क्योंकि हम कहीं बाहर बाहर जा भी नहीं रहे थे और कोई नया इंसान भी मेरी ज़िंदगी में नहीं आया था। तो गुरु की महादशा में, लेकिन गुरु की महादशा अंत होते होते मेरे दिमाग में भगवान को लेकर ही सवाल आ गया, आध्यात्म को लेकर ही सवाल आ गया। और वो तर्क बुद्धि ऐसे चली, आप ये मानिए कि वो तर्क बुद्धि ऐसे चली जिसने मुझे भगवान से, आध्यात्म से दूर ही कर दिया। एक तरीके से बिल्कुल दूर कर दिया। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, बिल्कुल दूर कर दिया था। मैं आगे जब आपको बताऊंगी तो आप समझोगे कि कैसे मैं ये बोल रही हूँ। जबकि गुरु की महादशा स्टार्ट होने पर, गुरु की महादशा के अंतराल तक, मीन्स आप मानिए मीडियम पार्ट तक, इवन आप मान लो 60% ऑफ गुरु की महादशा, आई वॉज इन टू योगा, आई वॉज इन टू होम वर्कआउट, आई वॉज इन टू क्लीन डाइट, एंड मैं अपनी ही कंपनी को बहुत इंजॉय कर रही थी। सब अच्छा चल रहा था।
लेकिन गुरु की महादशा एंड होने पर जब थी, और उस वो माफ कीजिएगा, गुरु की अंतर्दशा, राहु के अंदर गुरु की अंतर्दशा जब एंड होने को थी, उस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे चाहिए क्या, लव रिलेशनशिप अपनी लाइफ में। और भगवान एक एनर्जी है, आध्यात्म एक बनाई हुई चीज़ है, ऐसा मेरे दिमाग ने मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया। दैट्स वाई मैंने योगा ध्यान बिल्कुल छोड़ दिया और मैं जिमिंग में कूद गई। अब शुरू होती है असली कहानी। अब मेरी शुरू होती है राहु के अंदर शनि के अंदर दशा। शनि के अंदर दशा स्टार्ट होते ही मेरी लाइफ में सडनली एक इंसान आता है। यहाँ से सारी परेशानी शुरू हुई है। जिस दिन से मेरी शनि की महादशा, माफ कीजिए, शनि की अंतर्दशा स्टार्ट होती है राहु के अंदर, उस दिन से आज तक का डेट है। अभी मेरी राहु के अंदर बुध की अंतर्दशा स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन शनि की पूरी अंतर्दशा, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद वन पर्सन ओनली। आई डोंट नो कैसे, पर इतना ज्यादा एक चीज में आप इन्वॉल्व हो गए, अपना ख्याल नहीं, फैमिली का ख्याल नहीं, कुछ नहीं, बस ऑब्सेशन। और उस शनि की अंतर्दशा में ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी ही फीलिंग्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप मानो, मैंने शनि की अंतर्दशा में मेरे पास तब भी अपॉर्चुनिटी आई थी अच्छे करियर की और बेटर ग्रोथ की, बट मैंने उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया बिकॉज मेरा दिमाग पूरी तरह से काम खराब ही कर रहा था। आप मानो, इतनी ज़्यादा इमोशंस, इतने ज़्यादा थॉट्स, और मीनिंग मुझे सामने से दिख रहा है कि ये जो इंसान है जो आया है वो सही नहीं है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरा ऑब्सेशन काम ही, मतलब मुझे करने नहीं दे रहा, कुछ मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। मुझे कह रहा है नहीं सही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, अपन सही कर लेंगे, अपन सही कर लेंगे, समझ रहे हैं आप। और उस वजह से मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हुई, हेल्थ से ज़्यादा मैं कहूँगी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हुई। और इसी अंतरदशा के अंदर मुझे ये समझ में आया कि मेरे पास सवालों के जवाब ही नहीं है, बिकॉज मैं जा रही हूँ आउट ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल मैं अपने ही आउट ऑफ कंट्रोल हूँ, और मैं जैसे कि किसी के अंडर प्रेशर काम कर रही हूँ, बिल्कुल मुझे ऐसा फील होता था। अच्छे मोमेंट्स भी थे, बुरे मोमेंट्स भी थे, बट अब समझ में ये आ रहा है कि टेम्परेरी मोमेंट्स की वजह से लाइफ स्पॉइल करने के लिए तैयार हो जाता है एक इंसान राहु की महादशा के अंदर। आप अच्छा ऑब्सेशन लोगे तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसा कमाने पे जाओ, आप अपने आप को अच्छा बनाने पे जाओ, आप आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ जाओ, आप स्किल सीखो तो अच्छा रहेगा, राहु आपको हेल्प करेगा, राहु आपको अच्छा हेल्प करेगा। लेकिन एक बात मुझे क्लियर समझ में आ रही है अब, जब बुध की अंतर्दशा मेरी स्टार्ट हुई है तब, कि राहु ना लव रिलेशनशिप्स वगैरह में नहीं मानते, राहुदेव नहीं मानते। और मुझे अब समझ में आ रहा है बिकॉज मैंने शनि की अंतर्दशा में ही एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की थी, सीखनी स्टार्ट की थी, और मुझे समझ में आया था। मैंने मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर से बात भी की है, आप ये मानो, एस्ट्रोडॉग पे, और मैंने मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर से शनि की अंतर्दशा के अंदर एस्ट्रोडॉग और एस्ट्रोसेज जैसे मल्टीपल एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे एस्ट्रोलॉजर से बात भी की थी, दैट क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये फ्यूचर के लिए सही है, क्या फ्यूचर में अच्छा होगा। और उन सब ने, आप मानिए सब ने मुझे ये बोला कि हाँ गो फॉर इट, हाँ गो फॉर इट, हाँ गो फॉर इट, राइट। इवन लोकल एस्ट्रोलॉजर्स जो थे वो, उन्होंने भी बोला हाँ गो फॉर इट, ठीक है। किसी बंदे ने एक चीज़ नहीं बताई, जो कि अब मैं खुद जब एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तब मुझे समझ में आई कि राहु की महादशा के अंदर एक चीज़ से जिससे आपको सबसे ज़्यादा एज अ गर्ल दूर रहना है, मीनिंग बॉयज़ पे और गर्ल्स पे ये थोड़ा सा अलग अलग काम करती है। जो अच्छे आचरण वाले लड़के हैं उनकी बात अलग है, और फिर देखना पड़ता है कि चार्ट्स किसके क्या बोल रहे हैं, प्लैनेट्स किसके क्या बोल रहे हैं, लेकिन गर्ल्स पे और बॉयज़ पे ये महादशा अलग तरीके से काम करती है, ये क्लियर समझ लीजिए। बिकॉज बॉयज़ क्या करेंगे, बॉयज़ लोगों को यूज़ करना शुरू कर देंगे, लाइक मे बी लड़कियों को, या वो नशे की तरफ चले जाएंगे, या वो सिगरेटबाजी की तरफ चले जाएंगे। बट लड़कियों के केस में क्या होता है, लड़कियां जाती हैं इंटर कास्ट लव रिलेशनशिप की तरफ। मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं
मैं जब से एस्ट्रोलॉजी में जा रही हूँ और मैंने मल्टीपल चार्ट्स देखे हैं लड़कियों के, वो राहु की महादशा में ही जा रही हैं इंटरकास्ट लव, क्या बोलते हैं इसको, एक तरीके से आप मान लीजिए इंटरेस्ट, जो उनका लव इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरकास्ट की तरफ ही बन रहा है। और ये मोस्टली सबके साथ हो रहा है, लड़कियों के साथ तो हो रहा है। ठीक है, लड़के जो हैं वो क्या करेंगे, वो मल्टीपल लड़कियों को यूज करने की सोचेंगे मे बी, राइट। और या तो वो नशे में चले जाएंगे, या तो वो सिगरेटबाजी में चले जाएंगे, वो ऐसी चीज़ों में चले जाएंगे, वो उनका ऑब्सेशन बन जाएगा। या फिर नहीं तो वो बुरी तरीके से पैसा कमाने में जाएंगे, जो कि 2 नंबरी काम होगा, लोगों को नुकसान देगा, वैसा काम में वो लग जाएंगे। लेकिन लड़कियों का पतन राहु इसी तरह कर रहे हैं। मैंने जितने चार्ट्स देखे उनमें मुझे ये समझ में आया है कि लड़कियों का पतन राहु की महादशा में लव इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है, जो कि इवेंचुअली गलत ही निकल रहा है। ठीक है, अब उस वक्त अगर मुझे सही एडवाइस मिल जाती, तो शायद से मैं मानती ही नहीं। मैं तो ये, अब मुझे ये समझ में आ रही है कि मैं मानती ही नहीं। लेकिन मुझे एडवाइस किसी ने सही नहीं दी। उससे ये पता चलता है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं ना दुनिया में, नाम स्पेसिफिकली मुझे किसी का याद नहीं है क्योंकि मल्टीपल से बात की है, और वो सिर्फ ऊपर ऊपर से आपका चार्ट देख के बोल देते हैं कि हाँ हाँ सही है सही है। जबकि जो मेरा चार्ट है पर्सनली, उसमें तो है ही नहीं लव मैरिज का सिस्टम, उसमें है ही नहीं। तो फिर देखा जाए, मुझे तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बेवकूफ़ बनाया है। पैसे भी वेस्ट गए, टाइम भी वेस्ट गया और सब वेस्ट गया। उसको खैर हम नहीं गिन रहे हैं, अब जो गया गया। तो अभी ये बात तय है कि इफ आप राहु की महादशा में हो तो आपको ऑब्सेसिव नेचर अपना छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज वो राहुदेव उसी के साथ खेलते हैं। सही है, आप जिस भी नेगेटिव चीज, और आपका मन बोल रहा, आपका दिमाग बोल रहा होगा, ठीक है, आपका दिमाग बोल रहा होगा। और इसमें क्या होता है, आपका दिल ऑब्सेसिव हो जाता है। मेरे साथ ये हुआ, और भी मैंने लोगों से बहुत से बात की है, जो चार्ट्स मेरे पास आ रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, मेरे नोन में भी हैं और एक्स्ट्रा भी लड़कियां हैं जो लेके आ रही हैं कि अरे यार देखो, क्या बोलते हैं, मेरे को ये बंदा पसंद है, क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे तो पता है क्या चल रहा है, तो मैं सबसे पहले उनकी महादशा ही खोल के देख लेती हूँ कि अच्छा राहु की महादशा चल रही है, अच्छा लव कनेक्शन है, भाई इससे दूर रहो तुम, पहले इसे छोड़ो, इसमें पढ़ो ही मत। तो अगर मेरे पास किसी का चार्ट आएगा और मुझे पता है कि उसकी राहु की महादशा शुरू होने वाली है, तो मैं उसको तो पक्का ये बोलूंगी कि बस इस चीज़ से तुम दूर रहो, तुम इससे दूर रहो, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, तुम अपने पहले काम पे ध्यान दो, एंड देन तुम क्या बोलते हैं, अध्यात्म में ध्यान दो। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लिटरली, क्योंकि क्या होता है, मुझे एक चीज़ और समझ में आई है अभी तक के पैटर्न में, और जितना मैं पढ़ रही हूँ उस हिसाब से, कि राहु की महादशा जो होती है ना, वो आपको एक इंसाइट देती है, एक छोटा सा इंसाइट देती है कि अच्छा, राहु की महादशा आपको राहु की अंदर दशा ये बताती है कि तुम्हारे को ना ये दूंगा मैं, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप सोचो, मेरी 2034 में ख़त्म है और अभी मैं 31 की हूँ, समझ रहे हो आप। जब मेरी एज 40 की होगी तब वो ख़त्म होगी। तो अभी मुझे तो पता नहीं है क्या चल रहा है। ठीक है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, इसे क्रैक करते हैं साथ मिलके। दैट्स वाई मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जितने भी लोगों को ये वीडियो मिले और कोई जो इससे रेजोनेट करे, या अपना आप सीधे जाओ एस्ट्रोलॉजी के किसी भी ऐप पे जाओ और अपनी महादशा चेक करो, और उसमें देखो कि आपकी राहु की महादशा कब शुरू होने वाली है, या चल रही है या नहीं चल रही है। तो उससे आपको एक चीज़ तो क्लियर पता चल जाएगी, आपको क्या नहीं करना है, स्पेसिफिकली क्या नहीं करना है, वो यही पॉइंट है। ये आपको नहीं करना, ये आपको बिल्कुल नहीं करना इस पूरी महादशा के अंदर, क्योंकि मैंने ऐसे चार्ट्स भी मैं अब देख रही हूँ कि राहु की महादशा में वो लव मैरिज कर रहे हैं, और राहु की महादशा में ही उनका डिवोर्स हो जा रहा है। क्योंकि राहुदेव का उनके महादशा का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि राहुदेव जो देते हैं वो लेके जाते हैं एंड में। जब राहु की महादशा खत्म होगी तो वो लेके जाते हैं एंड में। ठीक है, और आप समझिए, अब मेरी बुद्ध की महादशा जिस दिन से स्टार्ट हुई, वो इसी अक्टूबर 24 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उस दिन का दिन था और आज का दिन है। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आ गई कि भाई ये गलत है, इससे निकलना है, कैसे, क्यों, क्या। बुद्धि मतलब अब एक्स्ट्रा चल रही है। अब अगर आपके बुद्ध देव सही नहीं बैठे, आपका मरकरी प्लैनेट सही नहीं बैठा, तो बहुत नेगेटिव जाएगी ये चीज़। ऑलरेडी देखिए, राहु देव मेल्फिक प्लैनेट हैं, समझ लो वो, लेकिन वो देने आए हैं, ये बात तय है, वो देने ज़रूर आए हैं, लेकिन वो मटीरियलिस्टिक ग्रोथ ही आपको देंगे।
है ना? लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक चीट कोड हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो बाकियों का, बट मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि इंसान से ना ज़िंदगी में कुछ भी छीना जा सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है। वो बहुत सारी गिनी-चुनी चीज़ें हैं, जैसे कि पैसा, प्यार, घर, बच्चा, माँ-बाप, भाई-बहन, गाड़ी, नौकरी, ये सब लिया जा सकता है, ठीक है? जो कि राहु-देव ले लेंगे, इवेंचुअली सबसे ले लेंगे वो। तो हमें फिर वो एकत्र करने पे अपना ध्यान देना चाहिए, जो कोई भी हमसे नहीं चुरा सकता, जो हमसे कोई भी ले नहीं सकता वापस। अब वो बुद्धि अब चल रही है, समझ रहे हो? बुद्ध की महादशा में। और अब क्योंकि समझ में आ रही है कि कैसे करना है, क्यों करना है। क्योंकि राहुदेव शायद से हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतर्दशाएं ऐसे चलती हैं इंसान को बनाने के लिए। जब राहु की अंतर्दशा राहु की महादशा में चली थी, तो उन्होंने एक इंस्टिंक्ट दिया था कि मैं ऐसा रूप लाऊंगा। गुरु की जब अंतर्दशा आई, तो उन्होंने बताया था कि आध्यात्म को पकड़ के रखना है, योग ध्यान को पकड़ के रखना है, और ये जो डिटैचमेंट है पूरी दुनिया से, ये जो भगवान की तरफ झुकाव है, इसे पकड़ के रखना है। अगर मैंने उसे पकड़ के रखा होता, उसे नहीं छोड़ा होता, समझ रहे हो आप, तो शनि की अंतर्दशा में वो नहीं होता जो हुआ था। आप समझ रहे हो इस बात को? इवन हुआ भी होता तो शायद सेल्फ कंट्रोल इतना होता, भगवान का इतना साथ होता, समझदारी होती, विवेक बुद्धि सब काम कर रही होती, कुछ तो होता। मतलब इम्पल्सिव ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता कि एक चीज देखी और आप बस उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए। और शनि की अंतर्दशा ने एक चीज सिखाई कि आपको डिसिप्लिन पकड़ना पड़ेगा, आपको आपको अपने काम में पक्का होना पड़ेगा, आपको आपको कसरत करनी पड़ेगी, आपको सुबह शाम ढंग से उठना, सोना, बैठना, खाना सब पड़ेगा। वो चीज शनि की अंतर्दशा ने समझाई है। बिकॉज शनि की अंतर्दशा जब आई, तो बुद्धि ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया, शरीर को छोड़ दिया, जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज गुरु ने आपको दे दिया था, अच्छी फिजिक आपको गुरु ने दे दी थी, तो आप कोई बात नहीं है, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? काम गुरु ने अच्छा दे दिया है, तो फिर शनि की अंतर्दशा में अपन ने काम को क्या बोलते हैं, हल्के में लेना शुरू कर दिया। समझ रहे हो आप? तो ये जो अंतर्दशाएं आ रही हैं, अब जैसे शनि ने इतना समझाया कि अच्छा ठीक है, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, जल्दी जल्दी किसी को पकड़ नहीं लेना है, और क्या बोलते हैं, आपको भाई अपने खाने पीने, रहने सोने पे ध्यान देना ही पड़ेगा। लाइक आप ये मानो कि सब कुछ शुरू से शुरू करना है। आप मेरे केस में अब सब कुछ शुरू से शुरू करने वाली सिस्टम हो गया है। वो तो भगवान की कृपा है कि काम सही है, भगवान की कृपा है, उनका कोई चमत्कार है, जो वो शायद बुद्धि को ऐसा रख रहे हैं कि अब आप न्यू स्किल सीखो, ठीक है? और मोस्टली मैंने देखा भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहु की महादशा में एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुकाव ले लेते हैं, बिकॉज उनको उनकी परेशानियों का पता ही नहीं चलता कि परेशानी आ कहाँ से रही है, ठीक है? तो अब मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है, तो इसके हम नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाएंगे, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे, जिस जो बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। मेरे खुद के चार्ट में जो योग्स हैं, जो मेरी लर्निंग है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं। जैसा भी आपका सवाल हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उन सब पे आपका रिप्लाई करने की। अभी के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।